ओके। तो मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेज दिया है। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम में हम लोग लेजर के साथ जर्नल भी करेंगे, क्योंकि लेजर जर्नल आने का चांसेस होता है। तो अब तक जो प्रॉब्लम्स किए उसमें सिर्फ हम लोग ने लेजर किया था। ये प्रॉब्लम में लेजर और जर्नल हम लोग दोनों करेंगे। अब ये प्रॉब्लम में आपको बोला है एस एंड वी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी ऑन 31 दिसंबर। उन्होंने अपना बिजनेस लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने का डिसाइड किया। एंड देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज, उनकी बैलेंस शीट दी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट, ये लाइब्रेरी साइड है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, पेटेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट साइड है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years। अभी ये थोड़ा गूगली टाइप प्रॉब्लम है। अभी गुडविल का एडजस्टमेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अपने को लगता है ये जो प्रॉब्लम है ये नेट एसेट मेथड का प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली ये नेट पेमेंट मेथड का प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट बोला है कि इनको क्या देने का है। अब ये जो बी एडजस्टमेंट है, द लोन क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 7.5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो लोन क्रेडिटर्स के बदले में प्रेफरेंस शेयर्स देना है। लोन क्रेडिटर्स 40,000 के है तो उसके बदले में 7% प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं 40,000 के। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी वैल्यूड एट 1,24,000। अभी इनकी नई वैल्यूज दी है, लेकिन अभी इधर कुछ काम की नहीं है, क्योंकि जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है वो अपने को नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करना है। द वेंडर्स वेयर टू बी अलॉटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 2,10,000। वेंडर्स का मतलब होता है सेलर। तो सेलर मतलब कौन है इधर? पार्टनर्स, जो अपना बिजनेस इन लोगों को सेल कर रहे हैं। तो उनको पार्टनर्स कैपिटल के बदले में 2,10,000 के उनको शेयर्स मिलेंगे। द पास्ट वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द फर्म showed that they have made a profit of 30,000, 36,000 and 42,000 आफ्टर सेटिंग aside 2,000। अभी इसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम में अपने को ए एडजस्टमेंट, सी और ई, ये तीन एडजस्टमेंट का कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के लिए किया है। सी बी एडजस्टमेंट और डी एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है। बी एडजस्टमेंट में पीसी हम लोग ने प्रेफरेंसेस दिए हैं लोन क्रेडिटर वालों को, और पार्टनर्स कैपिटल के बदले में हम लोग ने इक्विटी शेयर्स दिए। सी बी दो एडजस्टमेंट ही कंसीडर करने हैं, बाकी अदर एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, एक मिनट थोड़ा। एक मिनट।
तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से करते हैं। अभी लाइबिलिटीज में सबसे पहला लोन क्रेडिटर है। लोन क्रेडिटर के बदले में हम लोग ने उनको दिया है प्रेफरेंस शेयर्स। 7% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं। उसका जो लोन का वैल्यू 40,000 है इसके बदले में। उनको प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं 40,000 और पार्टनर्स कैपिटल के बदले में इक्विटी शेयर्स दिए 2,10,000 के। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन 2.5 लाख रुपया हो गया। ओके, उसके बाद अभी अकाउंट्स ओपन करते हैं। ओके, तो ये पीसी कैलकुलेट किया। अभी अकाउंट्स ओपन करेंगे। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो है इन द बुक्स ऑफ S&V। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली इधर लोन क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाने का है।
सबसे पहला रियलाइजेशन, फिर लोन क्रेडिटर के बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल। तो इधर लोन क्रेडिटर आएगा, लोन क्रेडिटर के लिए 10 लाइन छोड़ दो, और लोन क्रेडिटर होने के बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें एस और वी है। ठीक है, और इधर बीच में ये आपका लोन क्रेडिटर का अकाउंट आएगा। तो सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लोन क्रेडिटर अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी इसके बाद नए कंपनी का अकाउंट बनाएंगे। नए कंपनी का नाम नहीं दिया है, लिमिटेड कंपनी अकाउंट। तो इसको 10 लाइन छोड़ के लिमिटेड कंपनी अकाउंट बनाते हैं। लिमिटेड कंपनी अकाउंट बनाने के बाद फिर प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी, इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी। दस लाइन छोड़ दो। प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी, और कैश नहीं दिया है तो सिर्फ प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स इतना ही बनाना है। प्रेफरेंस शेयर्स को 10 लाइन छोड़ के इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो और इसको 10 लाइन छोड़ के अपने को इधर जर्नल बनाने का है, तो साइमल्टेनियसली जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे। जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ का कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मेट है। अभी अपने अकाउंट्स और जर्नल बना के हो गया। पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लोन क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो इधर क्रेडिट में लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्चुअली बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दो आएगा। लोन क्रेडिटर्स के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स उसकी जो अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट 48,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000, 48,000, 16,000।
टोटल आएगी 64,000। ठीक है, अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये क्रेडिट है, ये डेबिट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000, टू रियलाइजेशन 64,000। नरेशन being transfer sundry assets to realization account, being transfer sundry assets to realization account। being transfer sundry assets to realization account। उसके बाद लोन क्रेडिटर्स है, लोन क्रेडिटर्स के क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लोन क्रेडिटर्स 40,000 है। और उसके बाद उसका एंट्री नहीं आएगा। रिजर्व फंड 6,000 डिवाइड करना है पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो इक्वली डिवाइड करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में एक लाइन छोड़ दो, बाय रिजर्व फंड अकाउंट अभी 6,000 अमाउंट है, इक्वली डिवाइड करना है। 3,000 डिवाइड करेंगे, 3,000 एस को, 3,000 बी को। अभी इसकी जर्नल एंट्री आएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू वीज कैपिटल। दूसरी एंट्री है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 6,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट। $6,000, 3,000, 3,000। Being transfer reserve to partners capital account, being transfer reserve to partners capital account। नेक्स्ट, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 है, 40,000, 40,000। इसकी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। फिर एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स से लैंड एंड बिल्डिंग तक, तो इधर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या आएगा, सन्ड्री डेटर्स 60,000, इनर कॉलम में लिखना है। सन्ड्री डेटर्स 60,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, स्टॉक इन ट्रेड 36,000,
उसके बाद पेटेंट्स 8,000, फिर प्लांट एंड मशीनरी 16,000, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, और इनकी टोटल आउटर में 1,90,000, और इसकी जर्नल एंट्री आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट देंगे और ये सबको क्रेडिट देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इधर 1,90,000 आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,90,000। अभी इधर किसको किसको क्रेडिट दिया है? सबसे पहला सन्ड्री डेटर्स 60,000, टू सन्ड्री डेटर्स 60,000। इसके बाद टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। टू स्टॉक इन ट्रेड 36,000। टू पेटेंट्स 8,000। पेटेंट्स का 8,000। प्लांट एंड मशीनरी 16,000। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। Narration: being transfer sundry liabilities to realization account. Being transferred sundry liabilities to realization account. तो ये बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी इधर ये प्रॉब्लम में और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट पीसी का एंट्री है। तो पीसी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट, बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट, और अमाउंट है 2.5 लाख। और इसका डबल इफेक्ट लिमिटेड कंपनी अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 2.5 लाख। अब ये 2.5 लाख में से 40,000 के प्रेफरेंस शेयर से बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी। इसके पहले इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। अभी ये आए हैं
रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो ये लिमिटेड कंपनी डेबिट में आएगा। एंट्री आएगी लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 2.5 लाख। नरेशन, being entry to record purchase consideration, being entry to record purchase consideration। ठीक है, तो 2.5 लाख का पीसी का एंट्री हो गया। अभी 2.5 लाख के बदले में क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी 40,000। ये 40,000 है, और इक्विटी शेयर्स 2,10,000 के। बाय इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। तो ये आएगा 2,10,000। अभी इनका डबल इफेक्ट देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स के डेबिट में टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट 40,000। और दूसरा 2,10,000 इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट 2,10,000। उसके बाद इसका जर्नल एंट्री आएगा। अभी ये 2 क्रेडिट है, उधर डेबिट जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर्स in limited company account debit equity shares in limited company account debit to limited company account। ये 40,000, ये 2,10,000। टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट। अमाउंट है 2.5 लाख। बीइंग एंट्री फॉर receiving purchase consideration, being entry for receiving purchase consideration। इसके बाद अपने को प्रेफरेंस शेयर्स लोन को दे देने का है, तो इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाय लोन क्रेडिटर्स 40,000। बाय लोन क्रेडिटर्स उनको 40,000 दे देंगे, और लोन क्रेडिटर्स के डेबिट में
टू प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी 40,000। तो अभी इधर एंट्री आएगी, इधर लोन क्रेडिटर्स को क्रेडिट दिया है, जर्नल में डेबिट देंगे। लोन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। लोन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। अमाउंट 40,000 है। being allotted preference share to loan creditors। अभी अपने को ये जो इक्विटी शेयर्स है ये कैपिटल के रेशियो में देने का है, तो इसके लिए सबसे पहला अपने को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इधर रियलाइजेशन की सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करते हैं, बाद में प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्रेडिट की टोटल है 3,14,000। 3,14,000 से 1,90,000 माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट है 1,24,000। इक्वली डिवाइड करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको 1,24,000 का आधा, $62,000 मिलेगा। ये अकाउंट क्लोज करते हैं। अभी एसेट्स और प्रॉफिट क्लोज करेंगे सबसे पहला, उसके बाद लायबिलिटीज का टोटल। अब ये 62,000 प्रॉफिट ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 62,000। अभी इनका जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो में इक्विटी शेयर्स देना है। अभी रेशियो इक्वली निकलेगा कि सब अमाउंट सेम ही है। तो एस की टोटल है 1,05,000 और वी की टोटल 1,05,000, इक्वल रेशियो है। तो ये प्रॉफिट का एंट्री हम लोग करेंगे। अभी ये डेबिट में है, जर्नल में क्रेडिट में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू वीस कैपिटल।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट है अपना 1,24,000 का प्रॉफिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट। $62,000 narration being transfer profit to partners capital account, being transfer profit to partners capital account। ठीक है, उसके बाद अभी इक्वल रेशो है तो इक्विटी शेयर्स इक्वल रेशो में देने हैं। 2,10,000 मतलब 1,05,000 एस को, 1,05,000 वी को। ठीक है, तो इधर एंट्री आएगी बाय एस कैपिटल अकाउंट 1,05,000 बाय एस कैपिटल अकाउंट 1,05,000 और बाय वीज कैपिटल अकाउंट उतना ही अमाउंट आएगा। तो ये इनको दे दिया। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। तो ये आएगी 2,10,000 मतलब 1,05,000 1,05,000 उतनी ही टोटल है, जितने शेयर दे रहे उतनी ही टोटल है क्रेडिट की। तो ये टैली हो जाएगा, टैली हो गया। क्लोज करते हैं। अभी इसकी जर्नल एंट्री आएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनीज अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। तो इधर 1,05,000 1,05,000 2,10,000 being allotted equity shares to partners, being allotted equity shares to partners। ठीक है, तो बाकी जो अकाउंट्स है अपने आप क्लोज हो जाएंगे। सबसे पहला अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया है, फिर ये लोन क्रेडिटर्स अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा 40,000 40,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है, फिर लिमिटेड कंपनी अपने आप क्लोज हो जाएगा। लिमिटेड कंपनी 2.5 लाख 2.5 लाख।
उसके बाद प्रेफरेंस शेयर 40,000। और इक्विटी शेयर्स 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, तो ये अकाउंट सबके सब क्लोज हो गए, तो ये प्रॉब्लम अपना ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।